उस व्यक्ति के पास जाएंगे तो आपको लगेगा कैसे ये क्रिमिनल इतना बढ़िया से बात करते हैं ये भैया मोकामा वाले, सीवान वाले, जहानाबाद वाले, इतने अच्छे हैं ये, कैसे इनको लोग क्रिमिनल बना दिया। क्योंकि उसने इतना अपने को उसमें डुबा लिया है। अब ध्यान दीजिएगा, तो अगर आप इंश्योरेंस कर रहे हैं तो आप वही रोड छाप स्टूडेंट हैं, रोड छाप स्टूडेंट। तो रोड छाप स्टूडेंट का क्या हाल हो रहा है? तो रोड छाप स्टूडेंट का जो हाल हो रहा है, भगवान न करे वो हाल कहीं आपका भी हो जाए। जब बड़े बड़े लोग चले गए आपके सामने में, नामो निशान अभी मिटा हुआ है कि रोड छाप स्टूडेंट 90% पटना में रोड छाप स्टूडेंट है। आप, हमको नहीं लगता है उसमें है, आप कुछ विशेष हैं इसलिए यहाँ आए। इतना बढ़िया बात सुनने को आप यहाँ क्यों आएंगे? दूसरे जगह जाते तो हरे रामा हरे कृष्णा 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 ओम नमः शिवाय। यहाँ तो नमः शिवाय के साथ साथ ऐसा शिवाय किया जाता है कि आपके भीतर को धोया जाता है। ये धोने वाला मंच है। आपको धो के साफ करके 1 वीक के लिए यहाँ से भेजा जाता है कि जाओ भाई, आप अपने रूम में मन लगा के पढ़ना। धो दिया, लेकिन रास्ते जाते जाते और रूम पहुंचते पहुंचते गंदा लग जाता है। किसी ने पूछा, अभी वही बात हो रहा था, किसी ने पूछा एक बार हमसे कि आप संत हैं? मैंने कहा नहीं। आप महात्मा हैं? मैंने कहा नहीं। तो आप क्या हैं? हमने कहा हम लोग नगर निगम के कर्मचारी। नगर निगम का कर्मचारी क्या करता है? जब नाला में पूरा पानी ओवरफ्लो करता है, पहले फट्टी मारता है। तो हम लोग भी पहले आपको फट्टी मारते हैं, देखते हैं कि फट्टी से मामला नहीं सुधरने वाला है। ऊपर वाला तो खूब नया बनवा दिए हैं नीतीश कुमार, लेकिन वो सिस्टम तब क्या करते हैं, तब होता है शशांक जी, राजीव जी, कुंदन जी, नीतीश जी, विकास जी लोग कहते हैं भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, गंदा ज्यादा है। तब भीतर ढुकना होगा भैया, उखला रहा है उसके भीतर, हाँ भीतर जाना होगा, भीतर जाना होगा। जब भीतर ढुकते हैं, बाप रे बाप, ऊपर से जो जींस वाला टी शर्ट वाला एक गोल गोल चेहरा दिखाई दे रहा था, भीतर जाने पर तो मारता है, गंद सीधे लगता है कि। लेकिन हम लोग नाक पर पट्टी उट्टी लगा के भीतर जाते हैं और भीतर का सब पानी बच के फिर साफ करते हैं। अपने को भी गंदा होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम भीतर जाएंगे तो हम गंदे नहीं होंगे, लेकिन हम लोग तुरंत जाके बाथरूम में ध्यान करते हैं। जैसे स्नान करते हैं तो ध्यान का मतलब है वही गंदगी जो हमको लगा है ध्यान के माध्यम से धो लेना। 2 टाइम हम लोग, जैसे आप लोग 2 टाइम स्नान करते हैं कि नहीं, हम लोग 2 टाइम ध्यान करते हैं। पूछे क्यों करते हैं? भगवान जी को खुश करने के लिए। भगवान जी क्या? अपने को धोने के लिए। तो क्यों रोज इतना गंदा होते हैं? हम साहब इतना गंदा। आप लोग जैसे सज्जनों से जब मुलाकात होता है, इतने अच्छे सज्जन लोग हमारे युवा भाई जब मिलते हैं, तो स्वाभाविक है कि सज्जन लोगों से भी कई बार गंदगी फैल जाता है। आप लोग तो बड़े सज्जन हो। तो यही चीज है, ये धुलाई का बैठे। इन्होंने कहा बेटा आने वाले समय में ये धुलाई का वॉशिंग सेंटर है, ये परमात्मा का वॉशिंग सेंटर है। आने वाले समय में आपको कैसा बनना है इसके बारे में आपको सचेत किया जाता है। सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। ये जमाना नहीं रहने वाला है, आपको हम बता रहे हैं। अभी हंस के आप उस जमाने को इनकार कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये जमाना नहीं रहने जा रहा। कल हमारे भाई कुंदन जी कह रहे थे, बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा भैया बहुत बात तो आप अनजाने में ऐसा कह दिए कि आज हो गया। हमने एक टाइम में कहा कि साहब घबराना नहीं, अगर नौकरी नहीं मिलता है तो। और पहले कहे तो उसमें कोई प्लानिंग नहीं था। हमने कहा घबराइएगा मत, अगर नौकरी खोज रहे हैं, मिल गया तो बढ़िया बात, नहीं मिलेगा तो मत घबराइएगा। एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम लोगों को पूरा का पूरा वैकेंसी अभी खाली है, बाबा वाला क्षेत्र। अभी देखिए हमारे 19-20 भाई जा रहे हैं, अभी तो हम प्रयोग करा रहे हैं, संभव है भविष्य में बहुत सारी संख्या में लोग जाएं। तो मेरे कहने का मतलब यही है, हमने उस समय कहा देखिए कई बाबा बन के लोग अच्छा कमा रहे हैं। बाबा का दर्जा भी प्रणाम भी करता है। कोई इंजीनियर को क्यों पैर छुएगा? कोई छुएगा? कोई डॉक्टर को पैर छुएगा? बहुत कहेगा प्रणाम अच्छा।
तो ये क्षेत्र घबराना नहीं है। आप इसके लिए चिंतित ना हो कि मेरे कैरियर का क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा। अगर हमने वैज्ञानिक तरीके से अपने जीवन को जीना सीख लिया तो मैं दावे के साथ आपको आज बता दे रहा हूं, जैसे स्टाम्प पेपर पर वो बनता है ना, मैं आपको बना दूं आप भगवान के यहाँ, अगर ईमानदारी से आपने अपने जीवन को ठीक करने का प्रयत्न किया तो आपके इस जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ये मेरा चैलेंज है और हमने अपने जीवन में जिया है और वो सब मिला है जो मिलना चाहिए। लेकिन मैंने कभी किसी को गिराने का प्रयत्न नहीं किया। जब मैं गायत्री परिवार में, जो दूसरे लोग हमको गिराने का कोशिश किए, हमारा पैर खींचने का कोशिश की, लेकिन हमने कभी किसी को गिराने का प्रयत्न नहीं किया। इस युवा से कभी कोई ऐसा बात नहीं कहा किसी को जो गिर जाए या गायत्री मंत्र छोड़ दे या संगठन से भाग जाए, कभी नहीं प्रयोग किया। इसलिए मालिक हमारे इस युवा का प्रयोग सुनता है। मैं आपको बता, मैं अगर प्रार्थना कर दूं तो आपको लग जाए, आप हृदय अगर अंदर आत्मा हमारा कहीं कड़ा उठे तो उसका कला उठता है अंतरात्मा की। इतना मेहनत करता है, इसके साथ भी दांव पेच खेलने वाला दांव पेच खेलता है, उसके बाद वो समझ लेता है, वो समझ लेता है, हम निश्चिंत हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, एक ही चीज का ध्यान रखिए कि हम अपने को कितना ठीक कर सकते हैं। जो अपने को जितना ठीक कर लेगा आने वाले समय में वो अपने जीवन में उतना ही सुखी होगा। अन्यथा अगर आपने कहीं दूसरे तीसरे रूप में सोचा है कि हम मोटरसाइकिल पर घूम के सुखी हो जाएंगे, हम कार पर घूम के सुखी हो जाएंगे, तो मैं सोचता हूं आप कहीं कहीं भ्रम के शिकार हैं। जितने जल्दी हो सके आप इस भ्रम से अपने को दूर कर लीजिए। वो सब एक मेथड हो सकता है, एक माध्यम हो सकता है, लेकिन सुखी उससे व्यक्ति नहीं हो सकता। इसलिए आप अगर यहाँ आए हैं, भगवान के सिस्टम में आए हैं, तो अपने को भगवान से जोड़ लीजिए। परम पूज्य गुरुदेव ने किताब लिखा है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, ईश्वर के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा। ईश्वर के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा। तब ईश्वर के साथ साझेदारी क्या है? साझेदार में लोग बिजनेस करता है, व्यवसाय करता है, शेयर में पैसा लगाता है, लेकिन एक शेयर मार्केट इन दिनों इतना चमकने वाला है, मैं आपको कह देता हूं, आप खरीद लीजिएगा। जिसके पास जितना शेयर रहेगा आने वाले समय में वो अनिल अंबानी से कम नहीं होगा और मुकेश अंबानी से। भगवान का शेयर इन दिनों मिल रहा है। और गुरुदेव ने कहा, बेटा मेरे शेयर में जो अपना शेयर लगाएगा, मेरे कंपनी में तू अपना शेयर होल्डर बन जाए। ये गुरुदेव की बात में बता रहा, तेरी शेयर इतने कीमती बिकेंगे कि लोग कहेंगे कि साहब ये इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति कैसे बन गया, इतना पावरफुल आदमी कैसे बन गया। ये भगवान का शेयर है। भगवान का शेयर होल्डर वो नहीं होता है जो कितना देर पूजा करता है, बेलपत्र चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया। भगवान का शेयर होल्डर वही होता है जिसने अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ने का जो कदम बढ़ाया, उसमें कितने दूरी तक वो टिक पाता है, यही भगवान का शेयर है। और इसका अगर आप उनसे जोड़ लेते हैं तो आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। जब आप किसी दबंग आदमी से दोस्ती गांठते हैं, हम लोग हॉस्टल में रहते थे तो खोजते थे कि इस हॉस्टल का दबंग कौन है। भैया, कोई भैया होगा, उस समय था। हम लोग कोशिश करते थे कि उस भैया से जान पहचान हो जाए, कि भैया से अगर जान पहचान हो गया तो पूरे हॉस्टल में इतनी शरीर से भले कमजोर है लेकिन दूसरा हमसे डिस्टेंस बना के रहेगा कि भैया का आदमी, भैया का आदमी है ना। पहले नेताजी का आदमी, विधायक जी का आदमी, तो जब विधायक जी और भैया का आदमी बन के आदमी इतना ऐंठ सकता है तो परमपिता परमात्मा का आदमी बनकर क्या कोई साधारण हो सकता है? कल्पना करते हो? आपको विश्वास नहीं है, आपको भैया पर विश्वास है, दादा पर विश्वास है, नेताजी पर विश्वास है, उस परमात्मा के सिस्टम पर विश्वास नहीं है। कभी बन के देखो ईमानदारी से, आपको नहीं ऐंठोगे, दुनिया आप पर हमले उठाएगी, देखोगे। मैं आपको ये बात दावे के साथ कहता हूँ, इस पर विश्वास करिए। यही है साझेदारी, ईश्वर के साथ साझेदारी का मतलब यही। इस साझेदारी में आपको कहीं से लॉस होने वाला नहीं, आपको कहीं से घाटा। लॉस किनको होता है? गायत्री परिवार में जो लोग जुड़े हैं, अगर उनको कहीं ना कहीं लॉस हुआ है तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, कभी झांक के अपने भीतर वो देखेंगे कि हमने कितना कर्म किया, कितना अपकर्म किया। वो कर्म तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि वो नहीं किए होंगे, अपकर्म हो सकता है।
ये पल्ला जब आप बैठाएंगे कि कितना पल्ला में, तो आपको लगेगा कि ये वाला पल्ला अगर हमारा ये है तो साहब वो तो आपको बैलेंस बन गया, जितना आपने जमा किया था अपना चेक पर साइन करके निकाल दिया। मनीष जी का शिकायत करते करते बहुत सारा अंश आपने मनीष जी को दे दिया और मनीष जी वाला बुराई आपने ले लिया। आपको मेरा कचरा खाना बन गया। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि जो लोग मेरी शिकायत करते हैं या हम भाइयों का जो शिकायत करते हैं, हे मालिक हम लोग के जीवन में वास्तव में जो बुराई है उनके जीवन में चला जाए। ईमानदारी से इस मन से कह रहे हैं, उनका कल्याण हो जाए।